आला ऊदल की कहानी एपिसोड 4 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान एपिसोड 3 से जोड़ रहा हूं। एपिसोड 3 में मैंने आपको बताया था कि दो महान तपस्वी जिनका नाम सल और बल था, क्षत्रिय चिंतामणि के वंशज थे। चंद्र ब्रह्म राजा था चंदेरी का और उसका सेनापति था चिंतामणि, उसी के वंशज थे सल और बल। दोनों अपना शरीर त्याग देते हैं समाधि की अवस्था में पहुंच करके। और ऐसा कहा जाता है, वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति चाहे कितने ही कर्म कर ले, परंतु जिसकी अंतिम समय इच्छा होती है, जहां जिसका ध्यान चला जाता है, उसी योनि में उसको जन्म मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट कहा है। तो देखिए श्रोताओं, उसी कारण से सल और बल का जन्म सिंह और बछड़े के रूप में होना तय हो गया। अब ध्यान से सुनने की बात है। चंदेरी जो राज्य था, उसके जंगलों में एक सिंगनी रहा करती थी और एक गाय रहा करती थी। दोनों गाय और सिंगनी एक दूसरे के पास काफी समय से रह रही थी, तो एक दूसरे की सहयोगी बन गई, एक दूसरे से मित्रता हो गई। गाय की सुरक्षा सिंगनी प्रतिदिन किया करती थी। धीरे धीरे समय निकला और सल और बल की इच्छा अनुसार, सल था वो तो सिंगनी के गर्भ में आकर के गर्भ धारण कर लेता है, और जो बल था वो गाय के गर्भ में आकर के गर्भ धारण कर लेता है। देखिए श्रोताओं, दोनों गाय और सिंगनी के गर्भ में पल रहे हैं, सल और बल। धीरे धीरे समय निकला और समय निकलने के बाद सिंगनी ने एक शावक को जन्म दिया और गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। दोनों एक ही हींस के बिड़े में, दोनों एक ही हींस के वृक्ष में अपना प्रसव किया दोनों ने। और जब प्रसव एक हींस के वृक्ष में किया तो दोनों एक साथ रहने लगी। दोनों के बच्चे अर्थात सिंह का शावक और गाय का बछड़ा एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय और निकलता गया, गाय का बछड़ा और सिंह थोड़े बड़े होते चले गए। सिंह का शावक और गाय का बछड़ा दोनों का इतना प्रेम हो गया कि जब तक दोनों की माता एक साथ नहीं आ जाती तब तक वो दुग्धपान नहीं करते थे, दूध नहीं पीते थे। दोनों मिलकर के एक साथ सिंगनी का दूध पीते थे और दोनों मिलकर के एक साथ गाय का दूध पीते थे। बड़ा प्रेम, एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं सकते, इतने प्रेमी हो गए। एक दिन की बात है श्रोताओं, गाय जंगल से चढ़ के लौट रही थी और उसी समय सिंगनी भी कहीं से शिकार करके लौट रही थी। सिंगनी को उस दिन शिकार नहीं मिली और सिंगनी कुछ भूखी थी, इसलिए वो जलपान करना चाहती थी। उसको मार्ग में वो उसकी सहेली थी, उसकी मित्र थी, वह गाय मिल जाती है। गाय और सिंगनी दोनों एक तालाब पर आकर के जलपान कर रही हैं। पहले गाय ने पानी पिया और गाय जब हट गई तो पीछे सिंगनी ने जलपान किया, और जब सिंगनी ने पानी पिया तो उसको मीठा लगा वो पानी। तो सिंगनी कहने लगी कि ये कितना मीठा पानी है। मन में सोचने लगी, जब इसका झूठा पानी मीठा है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। आज मुझे भोजन नहीं मिला है और क्यों ना मैं इसी को मार लूं। नियत खराब हो जाती है श्रोताओं उस सिंगनी की, और उस सिंगनी ने अपनी भूख शांत करने के लिए उस गाय को मार दिया और गाय को मार करके सिंगनी खा जाती है। और जब काफी समय हो गया तो सिंगनी वापस चल देती है उसी बिड़े की तरफ जहां बच्चा, सिंह का बच्चा और गाय का बछड़ा दोनों एक साथ खेल रहे थे। दोनों एक दूसरे से लड़ते, दोनों एक दूसरे पर ऊपर गिरते, दोनों दौड़ते और दोनों एक दूसरे पर बड़े बड़े खेल खेलते, दोनों एक दूसरे से किलोल करते हुए खेलते थे। देखिए श्रोताओं, तब तक सिंगनी आ जाती है और सिंगनी आई तो दोनों दूध पीने के लिए आ जाते हैं, परंतु गाय नहीं आई थी अभी तक। सिंह का बच्चा कहने लगा, मित्र अभी तुम्हारी माता नहीं आई है, अभी दूध नहीं पिएंगे, अभी माता को आ जाने दो।
परंतु सिंगनी तो उसको खा चुकी थी। सिंगनी ने उस शावक को बहुत बहलाया कि बेटे तुम दोनों दूध पी लो, गाय तो कहीं आ जाएगी और हो सकता है किसी जंगली हिंसक जानवर ने उसे मार दिया हो। परंतु उसकी चालाकी भरी बातों को वो सिंह का शावक समझ जाता है और अपनी माता से कहने लगा कि माता, वो माता तैने मार दी है, गाय माता का वध तैने किया है और उसे तू मार करके खा गई। देखिए श्रोताओं, सिंगनी को बात स्वीकार करनी पड़ी और जब सिंगनी ने बात स्वीकारी तो सिंह के शावक ने अपनी माता सिंगनी को मार दिया। सिंगनी भी मर जाती है। अब दोनों रह गए, शेर का बच्चा और गाय का बछड़ा। दोनों आराम से जंगल में रहते। अब गाय के बछड़े को कोई डर नहीं था क्योंकि उसके पास तो सिंह का शावक था जो हमेशा उसकी सुरक्षा करने के लिए तत्पर रहता था। एक दिन सिंह का बच्चा और गाय का बछड़ा एक साथ खेल रहे थे तो गाय का बछड़ा कहने लगा, मित्र मुझे जब तुम दूर चले जाते हो तो डर लगता है क्योंकि कोई हिंसक जानवर आकर के कहीं मुझे मार दे। मैं इस जंगल में रहता हूं और तुम मांस खाते हो और मैं घास खाता हूं, कैसे काम चलेगा। सिंह का शावक कहने लगा, मित्र घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा लेकिन तुम्हें नहीं मरने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मैं तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा अवश्य करूंगा। देखिए श्रोताओं, फिर गाय का बछड़ा कहने लगा, तो मित्र जब तुम दूर चले जाते हो तो मुझे बहुत डर लगता है। सिंह का बच्चा कहने लगा, मित्र इसका भी उपाय मैं करूंगा। एक दिन की बात है कि जंगल में चरते हुए एक भैंसों के झुंड को देखा और एक भैंस की गर्दन में एक घंटी बंध रही थी। सिंह ने विचार किया कि ये घंटी बहुत बड़ी है, इस घंटी को तोड़ लेता हूं और इस भैंस को मार देता हूं। तो उस सिंह ने उस भैंस को मार दिया और उसकी गर्दन से वो घंटी तोड़ ली। घंटी को लेकर के सिंह गाय के बछड़े के पास आता है और उससे बोला, लो मित्र मैं तुम्हारी गर्दन में ये घंटी बांध देता हूं और जब तुम पर कोई आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए तो ये घंटी तुम जोर से बजा देना और मैं चाहे कहीं भी हूं परंतु मैं क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा। हे श्रोताओं, सिंह ने अब तो उस गाय के बछड़े की गर्दन में वो घंटी बांध दी। अब गाय का बछड़ा और सिंह दोनों आराम से रहने लगे। दूसरा दिन जब हुआ तो सिंह तो शिकार के लिए चला जाता है और गाय का बछड़ा मन में विचार कर रहा है कि मैं मेरे मित्र को देखता हूं परचा करके, मेरे मित्र की जांच करता हूं कि जब मैं घंटी बजाऊं कहीं वो नहीं आए। मुझे घंटी बजा करके देखनी चाहिए कि मेरा मित्र आता है या नहीं आता है। और उधर उस सिंह के शावक ने एक शिकार दाव रखी थी, उसके पीछे दौड़ लगा रहा था और कुछ ही क्षणों में वो शिकार हाथ आने वाली थी और एक छलांग में शिकार को पकड़ने ही वाला था शेर। तब तक घंटी बजा देता है वो गाय का बछड़ा, अपने मित्र की जांच करने के लिए परीक्षा ले रहा है अपने मित्र की। और जैसे ही घंटी की ध्वनि शेर के कानों में आई तो शेर ने शिकार को छोड़ दिया, शिकार को त्याग देता है और विचार करने लगा कि मेरे मित्र पर कोई बड़ा संकट आ गया, मेरा मित्र संकट में फंस गया। शिकार तो मैं पीछे भी पकड़ सकता हूं, पहले मित्र की सुरक्षा की जाए। और सिंह उस शिकार को छोड़ करके दौड़ लगाता हुआ शीघ्रता से कुछ ही क्षणों में जहां बछड़ा था उसके पास आ गया और देखता है कि बछड़ा आराम से घास चर रहा है और कुलांके भर रहा है। सिंह कहने लगा, मित्र कौन था, मुझे बताओ, किसने दुस्साहस किया तुम्हें सताने का। तो ये बात सुनकर के गाय का बछड़ा बोला, मित्र कोई नहीं था, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं मुझे कोई घेर ले और तुम फिर आए नहीं, मैं तो ये देख रहा था। सिंह का शावक कहने लगा, मित्र वैसे काम आपने अच्छा नहीं किया, परंतु याद रखना कि अब दोबारा परीक्षा मत लेना, नहीं तो आपको धोखा हो जाएगा। सिंह उस गाय के बछड़े को बहुत समझाता है और समझाने के बाद पुनः आखेट के लिए चला जाता है, पुनः शिकार के लिए चला जाता है। धीरे धीरे 1-2 दिन का समय निकल गया
और एक दिन की बात थी कि प्रातःकाल सिंह तो शिकार के लिए चला गया, क्योंकि वो तो जंगली पशु खाता था, और शेर जो गाय का बछड़ा था वो घास चर रहा था। आराम से बड़ी बड़ी घास थी, उसमें घास खा रहा था। अब यहां पर दो प्रसंग आते हैं। देखिए, मेरे पास कई आलाखंड हैं और कई पुस्तकें हैं, उनमें से मैं आपको ये विवरण सुना रहा हूं। तो यह दो प्रसंग जो जनमानस में फैले हुए हैं, जनमत पर आधारित हैं, उन दोनों प्रसंगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। एक प्रसंग के अनुसार तो ये लिखा हुआ है कि कुछ शिकारी लोग उधर चले आते हैं और उन्होंने देखा कि यहां ये गाय का बछड़ा चल रहा है, बड़ा मोटा ताजा है, क्यों ना इस बछड़े को मार लिया जाए। तो देखिए श्रोताओं, शिकारियों ने ऐसा सोच करके गाय के बछड़े का मांस देख करके कि मोटा ताजा है, बड़ा मांस निकलेगा, और उस गाय के बछड़े को घेर लिया। गाय के बछड़े ने घंटी बजाई, लेकिन शेर समझने लगा कि मेरा मित्र मेरी परीक्षा ले रहा है, और वो घंटी बजाता रहा। लेकिन सिंह ने उस समय एक शिकार दाव रखी थी और शिकार उनके कब्जे में आने वाली थी, तो विचार करने लगे कोई बात नहीं है, ये उछल कूद कर रहा होगा मेरा मित्र, और इसलिए घंटी बज रही है। और तब तक उन शिकारियों ने गाय के बछड़े का काम तमाम कर दिया। एक प्रसंग तो ये लिखा हुआ है, और दूसरे प्रसंग के अनुसार वहां से कुछ इस्लाम धर्म को मानने वालों की एक बारात जा रही थी। कुछ मुसलमानों की बारात वहां से निकल रही थी, उसी जंगल से जा रही थी। और प्राचीन समय था, रथ बहलियों में बारात जाती थी, तो बारात उस जंगल में ठहर जाती है, बारात उस जंगल में आराम करने लग जाती है। और कुछ मुसलमानों ने उस गाय के बछड़े को देखा कि ये गाय का बछड़ा चल रहा है, या बड़ा मोटा ताजा है, क्यों ना इस बछड़े को मार लिया जाए। तो उन्होंने चारों तरफ से घेर करके उस बछड़े को मारना चाहा, और बछड़े ने अपनी घंटी बजाई। परंतु देखिए श्रोताओं, सिंह ने यही समझा कि मेरा मित्र मेरी परीक्षा कर रहा है, इसलिए सिंह नहीं आया। सिंह तो शिकार को मारने में लगा हुआ था, और इधर उन बारातियों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने उस गाय के बछड़े को मार डाला, और मार करके उसको काट करके उसकी मीट बनाई, अर्थात सब्जी बनने के लिए रख देते हैं। जब शाम का वक्त हुआ तो सिंह वापस लौटता है, और सिंह ने आकर के देखा कि उसका मित्र नहीं है, और उसकी चमड़ी, पंजे और जो उसके खुर थे यानी पैर थे वो पड़े हुए हैं, उसके कान, उसका मुख पड़ा हुआ है दूर। उसे देख करके सिंह समझ जाता है कि इन लोगों ने मेरे मित्र को मारा है। तो देखिए श्रोताओं, सिंह उन पर टूट पड़ता है क्रोध में आकर के, और उस समस्त बारात को सिंह ने ध्वस्त कर दिया, मार दिया सभी बारातियों को, एक भी जीवित नहीं छोड़ा, ऐसा वर्णन लिखा हुआ है। और जनमानस में यह बहुत गाया जाता है, बड़े बड़े गायक कलाकार भी इस बात को कहते हैं। तो देखिए श्रोताओं, जब संपूर्ण बारात नष्ट हो गई तो केवल एक दूल्हे शेष बचा। सिंह ने उस दूल्हे से कहा कि भाग करके नहीं जाने दूंगा, तुझे मार दूंगा। मुसलमान था, दूल्हे की पोशाक में था, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा यहां से निकल के। पहले लकड़ी बीन, उस पर लकड़ी एकत्र करवाई, चिता लगवाई, और चिता में सिंह ने अपना मित्र था, उस मित्र के जो अवशेष बचे हुए थे उनको रखा, और फिर आग लगने के बाद जो दूल्हा था उसको भी चिता में डाल दिया, और स्वयं भी इस चिता में जल करके अपने प्राण दे देते हैं। यह दृष्टांत भी बहुत ज्यादा जनमानस में गाया जाता है, कई बार कई विद्वानों से सुना था, और कई पुस्तकों में भी लिखित है। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से गाय का बछड़ा और सिंह दोनों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दोनों मर गए, चाहे शिकारियों के द्वारा या बारात के द्वारा, लेकिन दोनों अपने प्राण छोड़ देते हैं। सिंह का शावक और गाय का बछड़ा दोनों मर जाते हैं।
अब ध्यान से सुनने की बात है। उसी मार्ग से भगवान शंकर और पार्वती निकल करके जा रहे थे और वहां उस चिता में सिंह को और गाय के बछड़े को जलते हुए देखा। जंगल में वो चिता देखी तो पार्वती जी हठात भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, ये क्या है? इस जंगल में ये चिता किसकी है? तो भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हें इससे क्या लेना देना? कि नहीं प्रभु, मैं जानना चाहती हूं कि आखिरकार ये चिता किसकी है। तो भगवान शिव बोले, ये दो मित्रों की चिता है, जिनमें एक सिंह था और एक गाय का बछड़ा था। दोनों एक साथ रहते थे, एक ही साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे। लेकिन गाय के बछड़े की मृत्यु के पश्चात सिंह ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। पार्वती ने जब संपूर्ण कथा सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे त्रिलोकीनाथ, हे भगवान शिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, इन दोनों को मनुष्य रूप प्रदान कर दीजिए और इन दोनों को जीवित कर दीजिए। भगवान शिव बोले, पार्वती जी, तुम केवल फालतू की बातें मेरे पास लाती हो। ये संसार सागर है और इसमें न जाने कितने प्राणी जन्म लेते हैं, कितने मरते हैं। तुम्हें इनसे क्या लेना देना? ये तो विधि ब्रह्मा का काम है, ये तो विधाता का काम है। तुम फिर इसमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहती है? कि नहीं प्रभु, ये दोनों मित्र सिंह और गाय, इन दोनों की तो दुश्मनी होती है, परंतु देखिए आप भगवान कि सिंह का शावक और गाय का बछड़ा ऐसे गहरे मित्र कि एक दूसरे के लिए प्राण छोड़ दिए। इसलिए मैं इन दोनों सिंह के शावक और गाय के बछड़े को जीवित देखना चाहती हूं, और वो भी मनुष्य रूप में। देखिए श्रोताओं, पार्वती की हट पर भगवान शिव उन दोनों को शिशु रूप में वहीं जीवित कर देते हैं। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से भगवान शिव ने उन दोनों को बालक रूप में जीवित कर दिया, मनुष्य रूप दे दिया सिंह को और गाय के बछड़े को। माता पार्वती कहने लगी कि हे भगवान, इनका नाम क्या होगा? तो भगवान शिव बोले कि जो सिंह से पैदा है, जिसमें सिंह की आत्मा प्रवेश की है, वो दशराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। और जिसने गाय के बछड़े की आत्मा ने अवतार धारण किया है, गाय का बछड़ा जिस रूप में अवतरित हुआ है, उसका नाम बच्छराज होगा। ये दोनों महापराक्रमी होंगे और ये वनाफल नाम से जाने जाएंगे। वनाफल यानी वन में विचरण करने वाले, ये दोनों वन में विचरने वाले होंगे और महापराक्रमी अतुलित बलशाली होंगे। इनका मुकाबला युद्ध भूमि में भी कोई नहीं कर पाएगा। और ऐसा कहकर के भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, वो दोनों बालक उस वन में विचरण कर रहे थे, उस वन में घूमते थे। एक दिन चंदेरी के राजा परमाल अपने कुछ सैनिकों के साथ उसी वन में आखेट करने के लिए चले जाते हैं। और उस वन में महाराज कुछ आगे तक बढ़ गए तो वहां देखते हैं कि दो जंगली भैंसा मदमस्त हो रहे हैं और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ते हुए जिधर महाराज की सेना थी, उधर दौड़ लगाते हुए चले आ रहे हैं। महाराज ने अपने सैनिकों से कहा कि इन भैंसों को रोका जाए, इनको दूर किया जाए, नहीं तो ये मर जाएंगे। परंतु देखिए श्रोताओं, महाराज के 100 सैनिक भी उन भैंसाओं को नहीं रोक सके। महाराज परमाल अचंभित हुए, स्वयं उतरे अपने अश्व से और उन भैंसाओं को दूर करने का प्रयास किया, परंतु वो भैंसा दूर नहीं हुई और महाराज की सेना पर टूट पड़े। महाराज की सेना भी उनके लपेट में आकर के कुचल जाती है। महाराज और महाराज के सैनिक उन भैंसाओं को दूर नहीं हटा सके। तभी वो दोनों बालक दशराज और बच्छराज उस तरफ घूमते हुए चले आते हैं और दोनों ने उन भैंसाओं को देखा और महाराज को देखा तो दौड़ पड़े। दशराज ने एक भैंसे का सींग पकड़ा, बच्छराज ने दूसरे का पकड़ा और दोनों को दूर कर दिया, खींच ले गए दूर दूर। जब दो अल्प आयु के बालकों को महाराज परमाल ने देखा तो अचंभित रह गए, उनकी वीरता को देख करके प्रसन्न हो गए
और राजा परमाल उन बालकों से कहने लगे कि हे वीर बालकों, तुम किसके पुत्र हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना उनका कोई माता था, ना उनकी कोई माता थी, ना उनका कोई पिता था। वो तो भगवान शिव के वरदान स्वरूप भगवान शिव ने जीवित किया था उनको। वो तो भगवान शिव के पुत्र थे, माता पार्वती के पुत्र थे, दोनों बड़े पराक्रमी थे। तो राजा परमाल उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, हमारा कोई माता पिता नहीं है। कहां रहते हो? इस वन में ही विचरण करते हैं। क्या तुम्हें कोई जंगली जानवर या हिंसक पशु परेशान नहीं करता? कि हमें कोई परेशान कैसे करेगा महाराज, हम उसे जीवित छोड़ेंगे तभी तो राजा उनकी निर्भीकता को देख करके, उनकी वीरता को देख करके, उनकी शक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज उन दोनों बालकों को अपने साथ चंदेरी राज्य में लेवा लाते हैं। देखिए श्रोताओं, इस तरीके से दशराज और वत्सराज राजा परमाल के यहां आ जाते हैं और राजा परमाल उन दोनों को धीरे धीरे बड़ा करने लगे, क्योंकि दोनों अवतारी पुरुष थे, महापराक्रमी थे, भगवान शिव के वरदान से उत्पन्न हुए थे, तो शक्तिशाली में उनमें कमी नहीं थी। श्रोताओं, इस तरीके से राजा परमाल का दशराज वत्सराज से मिलन होता है। दो महान सेनापति मिल जाते हैं राजा परमाल को। अब यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।